जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जावास्क्रिप्ट का सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास अगर किसी ने नहीं देखा तो सब जो है उसे लाजमी देखें, ताकि उसमें जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझाई गई है ताकि वो समझ में आ जाए सबको। सही। अब हम HTML का एक फ़ाइल बनाएंगे और उसके साथ एक जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल बनाएंगे। सही है। आफ्टर दैट हम जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ कनेक्ट करेंगे और जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स चीज़ें समझेंगे जो हमें आगे काम आएगी इंशाल्लाह। सही है। तो मैंने ये एक सिंपल फाइल बनाई HTML की। यहाँ तक तो सबको क्लियर हुआ होगा। ये मैंने एक हेडिंग लगाया। सही है। और मैंने इसके अंदर इस तरह जावास्क्रिप्ट क्लास 2 लिखा है। सही है। ये मैंने सिंपल इसलिए लिखा था कि मैं चेक करूँ कि मेरा कोड चल रहा है या नहीं, और नीचे से मैं इसे जो है लाइव कर दूँगा। सही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो जो है रन हो रहा है। आफ्टर दैट हम एक जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल बनाएंगे और उसके बाद इस HTML के साथ कनेक्ट करेंगे। जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल कैसे बनाते हैं तो मैंने फ़र्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे हम दोबारा जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल बनाएंगे। आपको सबसे पहले फ़ाइल का जो नाम रखना है आप नेम लिखें और उसके बाद आखिर में .js डालें। सही है। ये .js ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल की अलामत है। ये फ़ाइल बन चुका है हमारे पास जावास्क्रिप्ट का, और अब हम आएंगे HTML कोड के अंदर। इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे बॉडी के अंदर, बॉडी का जो टैग है, और इसके एंड में हम जाएंगे और एक टैग बनाएंगे स्क्रिप्ट का। सिंपल हम एक टैग बनाएंगे और उसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे src। सही है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पर जो है रिलेटिव पाथ देंगे उस फाइल का जिस फाइल को हमने इसके साथ कनेक्ट करना है, यानी JS फाइल का। तो सिंपल ये मैंने पाथ दी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ़ाइल इसके साथ कनेक्ट हुआ है या नहीं, तो हम इसके जावास्क्रिप्ट के फ़ाइल के अंदर कुछ लिखेंगे और console.log कर देंगे, console.log, और उसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये फ़ाइल आया इसके साथ कनेक्ट हुआ है या नहीं। सही है। ये मैंने console.log लिखा है और मैंने जो है ब्रैकेट डाला है, उसके अंदर डबल कोटेशन डाली है, और इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा तो ये मेरे पास कंसोल के अंदर शो होगा। ये मैंने कुछ इस तरह लिख लिया है, जावास्क्रिप्ट फ़ाइल एडेड। और अगर मैं पेज को रिलोड करूं तो आप देख सकते हैं कि कंसोल ने हमें बताया कि इस जो जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल है ये HTML के साथ कनेक्ट हो चुका है। और इसके साथ हमें इसने ये भी बताया सोर्सेज ने कि ये जो है ये लाइन फ़लाने फ़ाइल में और फ़लाने लाइन में लिखा हुआ है। सही है। ये जो कोड आपको कंसोल के अंदर शो हो रहा है ये जावास्क्रिप्ट का फ़ाइल है जो HTML के क्लास 36 के साथ कनेक्ट है। सही है। और इसके अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर ये कोड लिखा हुआ है। तो हमें कितनी आसानी हुई ये सोर्सेज के ज़रिए से। सही है। इसने हमें मुकम्मल एड्रेस बताया इस कोड का। तो हम दोबारा कंसोल के अंदर आएंगे और हमारा अक्सर काम जो होगा वो कंसोल के अंदर होगा। सही है। अब हम अपने फ़ाइल के अंदर आते हैं जावास्क्रिप्ट के फ़ाइल के अंदर, और हम चंद बेसिक्स चीज़ें समझते हैं जो आगे हमें काम आएगी इंशाल्लाह। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो वेरिएबल्स है। अब वेरिएबल्स क्या होती है? वेरिएबल सिंपल अल्फाज में एक लफ्ज़ है जिसके अंदर डेटा सेव किया जाता है। सही है। एक लफ्ज़ है जिसके अंदर डेटा सेव किया जाता है। अब उस लफ्ज़ को हम वेरिएबल्स कहते हैं। जावास्क्रिप्ट की इस्तिलाह में हम उसे वेरिएबल्स कहते हैं। सही है। फिर इसकी चंद टाइप्स होती है, ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स। अब ग्लोबल वेरिएबल्स क्या चीज़ है? ग्लोबल वेरिएबल्स का मतलब है कि आप पूरे कोड के अंदर जहाँ भी उस वेरिएबल को लिखें, फिर आप उसके नीचे जिस जगह पे आप उस वेरिएबल को कॉल करें तो वो जो है शो होगा, यानी वो जब भी आप और जहाँ भी आप उसे कॉल करें तो वो वहाँ पर रिस्पांस देगा। लेकिन अगर आप लोकल वेरिएबल जो है इसे आप कॉल करें तो वो आपको रिस्पांस नहीं देगा। सही है। ये दो टाइप से वेरिएबल्स की, ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स अपनी मखसूस जो है हदूद के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उससे बाहर अगर आप इसे कॉल करेंगे तो वो आपको रिस्पांस नहीं देगा। सही है। अब वेरिएबल्स दिखते कैसे हैं तो इनकी चंद टाइप्स है। एक वर, एक जो है कॉन्स्ट का है, और तीसरा जो है लेट का। सही है। अब वर जो है ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है, और लेट जो है ये हमारे पास लोकल वेरिएबल है। सही है। अब वर वेरिएबल जो है इसे आप जहाँ बनाएंगे
उससे नीचे लाइन में जहाँ भी आप इसे कॉल करेंगे, जिस जगह पे आप इसे कॉल करेंगे जो है 10 लाइन्स के बाद या 20 या 1000 लाइन के बाद इसे आप कॉल करेंगे तो ये आपको रिस्पांस देगा सही। लेकिन जो लेट है, अगर इसे आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बनाते हैं और फिर आप उस ऑब्जेक्ट के बाहर इसे कॉल करते हैं तो ये आपको रिस्पांस नहीं देगा, बिकॉज़ लेट जो है ये एक लोकल वेरिएबल है। यहाँ तक तो सबको समझ में आया हुआ होगा, उम्मीद है। एक मरतबा रिवाइज करते हैं। हमने जो है देखा कि वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है, वो लफ्ज़ जिसके अंदर डेटा सेव किया जाए, सही है। फिर हमने ये समझा कि वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स है और वेरिएबल कौन कौन से वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल की बेसिक 2 टाइप है, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। और जो है वेरिएबल जो है एक वर होता है, एक कॉन्स्ट होता है और एक लेट होता है। वर जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है और लेट जो है ये लोकल वेरिएबल है, सही है। अब वेरिएबल्स हम बनाते किस तरह हैं, तो सिंपल आप जो है वर, हम एक ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे तो मैं सिंपल यहाँ पर वर लिख दूँगा। और अब वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आती है, एक उसका नेम और एक उसका डेटा, सही है। तो हम वर लिख कर उसके बिल्कुल सामने उसका नेम लिखेंगे। ये सिंपल मैंने एक नेम जो है रखा है एक वेरिएबल का प्रोग्राम, सही है। और मैंने इज इक्वल टू डाला है, फिर मैंने आफ्टर दैट जो है डबल कोटेशन डाला और उसके अंदर मैंने कुछ डेटा लिखा, सही है। तो ये जो राइट हैंड की तरफ है ये वेरिएबल का डेटा है और लेफ़्ट हैंड की तरफ जो है ये वेरिएबल का नेम है, सही है। ये मैंने प्रोग्राम, ये एक लफ्ज़ है, इसके अंदर मैंने दिस इज़ द डेटा ऑफ ग्लोबल वेरिएबल ये मैंने इसके अंदर सेव किया है। अब मुझे हर जगह पर ये लिखना नहीं पड़ेगा दिस इज़ द डेटा ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। अब जहाँ मैं प्रोग्राम को जो है कॉल करूँगा तो वहाँ पर ये डेटा जो है ये हमारे पास शो होगा। कैसे, तो इसे हम जो है समझते हैं। जैसे कि हमने ऊपर console.log के अंदर जावास्क्रिप्ट फाइल एडेड इसे शो किया है, तो इसी तरह हम अगर प्रोग्राम को हिट करेंगे और कंसोल के अंदर शो करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में जो कंसोल है उसके अंदर हमारे पास दिस इज़ द डेटा ऑफ ग्लोबल वेरिएबल ये शो होगा, सही है। हम लिखेंगे प्रोग्राम को लेकिन डेटा हमारे पास होगा दिस इज़ द डेटा ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। अब मैंने console.log के अंदर प्रोग्राम लिखा है लेकिन यहाँ पर हमें शो हो रहा है अनडिफाइंड, सही है। ये क्या इशू है, तो इसका मसला ये है कि हमने इसे जो है ये जो हमने वेरिएबल बनाया था प्रोग्राम का, इसके ऊपर हमने इसे जो है कॉल किया है, सही है। क्योंकि ये एक जो है लैंग्वेज है, ये लाइन बाय लाइन जो है कोड को पढ़ता है। तो इसने console.log को जहाँ हम कॉल करते हैं ये ऊपर पढ़ता है कि आया ये वेरिएबल बना है या नहीं। अगर वेरिएबल बना हुआ होता है तो नीचे इसको कॉल कर देते, सही। अब मैंने इसे नीचे कॉल किया है तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डेटा है वो शो करा रहा है। इसी तरह अगर मैं console.log के अंदर etc लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट में ये रिस्पॉन्स दे रहा है, सही है। तो ये एक पॉइंट की बात है कि जब भी आप कोई वेरिएबल्स बनाते हैं, अगर आप उस वेरिएबल को उससे ऊपर कॉल करेंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, सही। आपको शो होगा अनडिफाइंड। लेकिन जब आप उस वेरिएबल को उसके नीचे कॉल करेंगे तो वो जो है आपको रिस्पॉन्स देगा, सही है। सिंपल ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, ये लाइन बाय लाइन पढ़ता है कोड को, सही है। अगर उसके जहाँ आपने इस वेरिएबल को कॉल किया है उससे ऊपर वो वेरिएबल नहीं बना तो वो उस वेरिएबल को कॉल नहीं करेगा, रिस्पॉन्स वो नहीं देगा। अगर जब वो वेरिएबल उस से नीचे बना हो लेकिन वो उसे कॉल नहीं करेगा, सही है। सिंपल हमने ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनडिफाइंड शो है। क्योंकि हमने जहाँ पर console.log के अंदर प्रोग्राम को कॉल किया है इससे ऊपर प्रोग्राम का जो वेरिएबल है वो नहीं बना बल्कि इससे नीचे बना है। अगर हम इसी console.log को इस प्रोग्राम वेरिएबल की नीचे कॉल करेंगे तो ये रिस्पॉन्स देगा, सही है। यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ और जावास्क्रिप्ट फाइल एडेड, सही है। और अब मैं नीचे अगर आऊँ और यहाँ पर दोबारा console.log कर दूँ इस प्रोग्राम वेरिएबल को, सही है। और यहाँ पर मैं लिख दूँ प्रोग्राम, तो आप देख सकते हैं कि इसने रिस्पॉन्स दिया। नेज इसके साथ इसने ये भी बताया कि ये कौन से लाइन के अंदर लिखा हुआ है, सही है। इसी तरह बाकी वेरिएबल्स भी बनेंगे, कॉन्स और लेट जो है ये वेरिएबल भी इसी तरह ही बनेंगे, सही है। कि हम सिंपल वो जो कॉन्स्ट है वो लिखेंगे और उसके सामने उसका नेम
और फिर इज इक्वल टू, और उसके बाद हम उसका डेटा लिखेंगे। सही है। वेरिएबल के अंदर दो चीज़ें होती है, एक नेम और एक डेटा। अब ये जो वेरिएबल के अंदर हम कोई डेटा सेव करते हैं, ये किस तरह का डेटा होगा। सही, इसकी भी चंद टाइप्स होती है। कुछ बेसिक डेटा टाइप्स होती हैं और कुछ रेफरेंस डेटा टाइप्स होती है। सही है। इस क्लास के अंदर हम सिर्फ बेसिक्स डेटा टाइप्स जो है इसे देखेंगे कि ये कैसे डेटा होती हैं जिसे हम वेरिएबल के अंदर देते हैं। सही। तो बेसिक डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास चंद डेटा टाइप्स आते हैं। एक जो है हमारे पास आता है स्ट्रिंग, एक जो है नंबर, और एक इस तरह फ्लोट। सही है। तो ये चंद डेटा टाइप्स है जिसे हम वेरिएबल के अंदर दे सकते हैं, और इसे हम सिंपल कहते हैं बेसिक डेटा टाइप्स। सही है। अब ये किस तरीके का डेटा है और ये किस तरह हमें दिखता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस पर डिस्कस करेंगे, और हम चंद रेफरेंस डेटा टाइप्स के बारे में भी देखेंगे। सही है। ये हमारे पास एक नंबर होता है, एक फ्लोट और एक स्ट्रिंग। सही है।